हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक और ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पहले आपकी बुक में होता था लेकिन अब ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको करना जरूरी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, याद रखना। डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर। मेरे पास दो स्क्वायर हैं, दोनों के पेरीमीटर को माइनस किया तो आंसर आ गया 16। ठीक है जी। अगर मैं रफली लिखूं तो पेरीमीटर पी से डिनोट होता है, तो दोनों के पेरीमीटर माइनस किए तो बन गया 16। टोटल एरिया ऑफ दी स्क्वायर इज 400। इन स्क्वायर का टोटल जो एरिया है, मतलब एरिया अगर ऐड कर दो ना आप दोनों का, A1 प्लस A2 तो आएगा 400 के बराबर। देन फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर्स की साइड्स की लेंथ क्या होगी वो मुझे पता लगानी है। अब दिक्कत क्या है बेटा कि साइड्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं दे रखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जनरली एक ही वेरिएबल यूज किया जाता है। अगर कंपैरिजन दिया हो तो हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पंगा था बेटा कि कंपैरिजन कोई है ही नहीं, साइड के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। और स्क्वायर कितने हैं, दो हैं। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, इसको लेते हैं स्क्वायर 1। इसकी साइड x ले लेंगे, x सेंटीमीटर, और लेट कर लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर 2, जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड ले लेंगे y सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब क्या करें बेटा, कंपैरिजन होता तो एक से काम चल जाता, जब कंपैरिजन नहीं है तो फिर दोनों अलग लेने पड़ेंगे। लेकिन बाद में फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पेरीमीटर देखिएगा, पहले मैं यहाँ पे सब फाइंड कर लेता हूँ बेटा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, तो स्क्वायर 1 का पेरीमीटर क्या आया था, फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड एक्स है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नंबर 2 कितना हो जाएगा, 4y सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 1। तो स्क्वायर नंबर 1 का एरिया, क्या फॉर्मूला था एरिया का, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 वो बन जाएगा वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं, आपको जो इक्वेशन दे रखी है, पेरीमीटर्स का डिफरेंस कितना है, 16। तो मतलब ये दो अगर माइनस कर दूं, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। ठीक है जी। और मैं क्या ज्यूम करके चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मैं ये ज्यूम करके चलता हूँ कि x जो है वो बड़ा है y से, तभी ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता ना। अब यहाँ देखिएगा बेटा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। 4 ले लेता हूँ कॉमन, तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। 4 वहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। माइनस वाई को वहाँ भेज दूंगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस वाई। और इसको मैं लिख लूंगा मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ तक आराम से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, क्या बोला है कि एरिया का सम जो है वो 400, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 400। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसको मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, तो एक्स के वाले में क्या आएगा, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बेटा 400। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा 8y, फिर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 400। y स्क्वायर y 2 है तो 2y स्क्वायर। आगे देखो बेटा 8y है, इसको लिख लेते हैं, प्लस 16 और माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये अकेला वहां बैठा था, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। आगे क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, 2y स्क्वायर प्लस 8y, और ये माइनस 384 इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो 384 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लेते हैं। कुछ अगर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये 4y
2 1 ज़ा 2, 18 बन गया, 9 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0। 2 वहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आगे क्या करना है, मिडिलटन स्प्लिटिंग या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व करेंगे, वाई के 2 आंसर लाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, 2 फैक्टर बनाने हैं, तो वाई स्क्वेयर इसको लिखूंगा प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। 16 में से 12 जाएंगे तो 4, 16 इंटू 12 करूंगा तो 192। कॉमन ले लूंगा y, पीछे क्या बचेगा, एक y ये वाला प्लस y कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 16। सेम यहाँ पे भी लिख देना है y प्लस 16। अब यहाँ देखो माइनस था तो माइनस, यहाँ y के साथ 12y यहाँ नहीं है तो फिर 12, क्योंकि दोनों को बराबर करना है, तो y माइनस 12, एक ये आ गया और दूसरा आ गया y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक एक करके 0 के बराबर पुट करते जाएंगे और y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 12 या फिर y की वैल्यू आई माइनस 16। अब माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि y जो है वो लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो जो वैल्यू सेप्टिव वो कौन सी हुई, y इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू अगर 12 डालूंगा तो इक्वेशन 1 देखिए क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या बन जाएगी, वो x इक्वल्स टू y की वैल्यू 12 है ना, तो 12 4 16, तो x आ जाएगा बेटा आपका 16। तो इसका मतलब पहले स्क्वायर की साइड की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की है 12 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था बेटा। देखने में लगता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पर निकला किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।